स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए लीनियर फंक्शनल एंड डुअल वेक्टर स्पेस का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड थ्योरम्स, उसके एग्जांपल्स वाले वीडियो लेक्चर डाले, रैंक नलिटी थ्योरम पर भी बेस्ड वीडियो लेक्चर डाले, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हैं और उसको भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अब आते हैं उसी कड़ी में, आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर फंक्शनल का वीडियो लेक्चर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा ही है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कि क्या होता है लीनियर फंक्शनल और उसके एग्जांपल्स, उसके थ्योरम्स। लीनियर फंक्शनल, तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है। इसका भी डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज होता है कि V एक वेक्टर स्पेस है, तब ये जो मैपिंग है एप V से एप में, इसको लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। कब बोलते हैं? एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ एफ अल्फा प्लस बी ऑफ ए बीटा। तो ये कंडीशन कहलाता है लीनियरिटी का। तो लीनियरिटी को ये सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन, तो इसको लीनियर फंक्शनल बोलते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा ही तो डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है, फिर इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं बोला जा रहा है, लीनियर फंक्शनल क्यों बोला जा रहा है? थोड़ा आप लोग भी सोचिए, क्यों इसको अलग नाम दिया गया, क्या अंतर दिखाई दे रहा है इस डेफिनेशन में? वहाँ पर भी तो ऐसी कंडीशन था, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए बी फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा बीटा वेक्टर स्पेस के। तो सब चीज यही है, तो इसका नाम क्यों बदल दिया गया? थोड़ा सोचिए। तो देखिए आप लोग ध्यान से डेफिनेशन को, यहीं पर डिफरेंस समझ में आएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था? एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में होता था, और ये क्या है? वेक्टर स्पेस से फील्ड में डिफाइन है। बाकी कंडीशन वही है, ये तो लीनियरिटी का कंडीशन है, इसीलिए तो लीनियर बोला गया है। तो ये लीनियर फंक्शनल क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर स्पेस से फील्ड में डिफाइन है। तो जो भी मैपिंग वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है, चाहे वो दूसरे वेक्टर स्पेस में हो या खुद में, तो अगर एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जब वेक्टर स्पेस से अपने फील्ड पर डिफाइन होता है और लीनियरिटी सेटिस्फाई करता है, तो उसको लीनियर फंक्शनल बोला जाता है। ये अंतर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फंक्शनल में। बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते, सिर्फ इसको देखते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये वेक्टर स्पेस होता है और फंक्शनल में ये फील्ड हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जीरो फंक्शनल का। सॉरी, V एक वेक्टर स्पेस है, तो ये जो मैपिंग है कैसा डिफाइन है? जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज जीरो है, इसीलिए तो जीरो फंक्शनल बोलते हैं। तो ये एक लीनियर फंक्शनल है, मतलब लीनियरिटी सेटिस्फाई करानी है, ये भी एक लीनियर फंक्शनल है, और जिसको हम जीरो फंक्शनल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखना है, तो यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अल्फा बीटा, हमको V के दो एलिमेंट्स ए बी फील्ड के एलिमेंट लेना होगा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी V का होगा, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। तो अब इसका इमेज देखेंगे, V का कोई भी एलिमेंट ले ले, उसका इमेज क्या आ रहा है? जीरो, इसलिए इसका भी इमेज जीरो होगा। अल्फा और बीटा भी V का एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों का भी इमेज जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा जीरो है, जीरो को क्या लिख सकते हैं? ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, और जीरो की जगह एक बार एफ अल्फा एफ बीटा लिख देते हैं। तो लीनियरिटी सेटिस्फाई कर गया ये फंक्शन, इसलिए इस फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। और इसी लीनियर फंक्शनल को जीरो फंक्शनल बोलते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का इमेज यहाँ पे जीरो है। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज।
पहली प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देखे हैं वही लीनियर फंक्शनल में है, थोड़ा सा चेंज है। लेकिन देखिए वहाँ भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था F0 इक्वल टू 0 डेज देखते थे, तो ये वाला 0 वहाँ पर क्या होता था, वेक्टर का ही 0 होता था, बोल्ड 0 होता था। लेकिन यहाँ पर स्केलर 0 है, ये ध्यान दीजिए। क्यों स्केलर 0 है? क्योंकि ये फंक्शनल है। फंक्शनल का इमेज क्या बनता है, स्केलर। फंक्शनल का इमेज फील्ड पर बन रहा है, अब फील्ड पर बन रहा है ना, स्केलर 0 आ गया। तो 0 का इमेज 0 यहाँ भी प्रूफ करना है, लेकिन ये स्केलर 0 है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था, वेक्टर 0 होता था। प्रूफ करने का तरीका वैसे ही रहेगा। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ अल्फा प्लस 0। एफ देखिए अल्फा वी का एलिमेंट है, तो एफ अल्फा किसका एलिमेंट होगा, एफ का। क्यों? क्योंकि एफ वी से एफ में मैपिंग है, तो वी का कोई भी एलिमेंट लें तो उसका इमेज एफ में आएगा। एफ तो ये फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड में तो 0 एलिमेंट होता है, लेकिन ये स्केलर 0 होगा फील्ड, तो फील्ड का ये स्केलर 0 ऐड करेंगे तो एफ अल्फा ही आएगा। अब ये जो अल्फा है वो वेक्टर स्पेस का मेंबर है, इसलिए वेक्टर 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस अल्फा को अल्फा प्लस 0। तो ये ध्यान रखिएगा इन दोनों 0 में अंतर। अब ये जो एफ है वो लीनियर फंक्शनल है, इसलिए अलग अलग हो जाएगा, एफ अल्फा प्लस एफ 0। अब एफ अल्फा और एफ अल्फा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ किस में लगेगा, फील्ड, क्योंकि ये सारे किसके मेंबर्स हैं, फील्ड के मेंबर्स हैं। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो माइनस अल्फा भी वी का एलिमेंट होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस है, और इन दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों तरफ एफ इमेज ले लें, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फा, ये लीनियरिटी से हो गया। और 0 वेक्टर का इमेज स्केलर 0 होता है। अभी पहली प्रॉपर्टी देखें, तो इन दोनों का सम 0 आ रहा है, तो दो एलिमेंट का सम 0 कब आता है, जब उसमें से एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स हो, एडिटिव इन्वर्स हो, तभी तो एडिशन से आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इससे क्या क्लियर हुआ, एफ ऑफ माइनस अल्फा एफ अल्फा का एडिटिव इन्वर्स है, यानी, और एफ अल्फा के एडिटिव इन्वर्स को किससे डिनोट करते हैं, माइनस एफ अल्फा के, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस, ये भी एडिटिव इन्वर्स है, ये भी एडिटिव इन्वर्स है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है। अब हम देखते हैं डुअल वेक्टर स्पेस। ये डुअल वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो V स्टार बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन ए वेक्टर स्पेस VA। V पे जितने लीनियर फंक्शनल हैं उन सब का ये कलेक्शन है। मतलब V स्टार क्या है, F टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, जहाँ F क्या है, V से F में एक लीनियर फंक्शनल है। मतलब ये V स्टार V में डिफाइन जितने लीनियर फंक्शनल हैं उन सब का कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, सेम फील्ड एफ पर। V वेक्टर स्पेस है ना फील्ड एफ पर, ये V स्टार भी जो फंक्शनल का सेट है, ये भी उसी फील्ड एफ पर क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। अभी हम उसको प्रूफ करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम में। तो यही वेक्टर स्पेस क्या कहलाता है, डुअल वेक्टर स्पेस, या इसको कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। समझ में आया, जितने भी लीनियर फंक्शनल V शेप में उसका ये कलेक्शन है, और ये कलेक्शन भी सेम फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस होता है, और इसी वेक्टर स्पेस को डुअल वेक्टर स्पेस या कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो चलिए इसको वेक्टर स्पेस इस थ्योरम में प्रूफ करते हैं। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए फील्ड के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, ऑपरेशन। इसमें प्लस और डॉट ऑपरेशन कैसा डिफाइन होता है, प्लस देखिए कैसा डिफाइन होता है, इसके दो एलिमेंट लेते हैं F1 प्लस F2, तो ये कैसा डिफाइन हुआ, F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा।
वैसे ही स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सी इंटू एफ अल्फा इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ अल्फा। तो ये प्लस और ये डॉट का डेफिनेशन है, हमको यही दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान होगा, क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, वी स्टार को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, फिर वी स्टार को डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड, उसके बाद 4 और सब कंडीशंस होते हैं। तो चलिए प्रूफ करते जाते हैं। पहला है वी स्टार को प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप में फिर 5 कंडीशंस होते हैं। तो पहला क्लोजर एग्जाम वाला प्रूफ करते हैं। F1 और F2 वी स्टार के 2 मेंबर्स ले लिए, यानी F1 और F2 दोनों लीनियर फंक्शनल हो गए। अब हमको शो करना है F1 प्लस F2 भी लीनियर फंक्शनल है। और F1 प्लस F2 कैसा डिफाइन है, F1 प्लस F2 अल्फा इक्वल टू F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा। तो F1 और F2 V2 F मेंबर फंक्शन है, तो F1 प्लस F2 भी क्या होगा, V से F में एक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा, लीनियरिटी प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी फील्ड का एलिमेंट लेंगे, अल्फा बीटा वी का। अब हम वही लीनियरिटी सेटिस्फाई करा देते हैं। एफ की जगह यहाँ पर क्या है, F1 प्लस F2, ए अल्फा प्लस बी बीटा। जो हम प्लस का डेफिनेशन डिफाइन किया उसके हिसाब से दोनों अलग अलग हो जाएगा। F1 इंडिविजुअली देखें तो लीनियर फंक्शनल है, F2 भी लीनियर फंक्शनल है, तो F1 भी लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा, F2 भी लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों ए वाले में से ए कॉमन निकाल के एक साथ रख लेते हैं, इन दोनों से बी कॉमन निकाल के एक साथ। तो ये क्या आ गया, F1 प्लस F2 अल्फा, ये क्या आ गया, F1 प्लस F2 बीटा। तब देखिए लीनियरिटी सेटिस्फाई हो गया। F1 प्लस F2 में ये समझिए F है, तो F ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या हुआ, F अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो लीनियरिटी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये F1 प्लस F2 क्या हो गया, लीनियर फंक्शनल हो गया। और ये लीनियर फंक्शनल हो गया यानी किसका मेंबर हो जाएगा, वी स्टार का, यानी वी स्टार प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया। अब एसोसिएटिव ला भी इजी है, 3 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। अभी हम F2 प्लस F3 को एक ब्रैकेट में रखें, F1 को बाहर रखें, अल्फा तो अलग अलग हो जाएगा, F1 अल्फा प्लस F2 प्लस F3 अल्फा, फिर ये अलग अलग हो जाएगा F2 अल्फा प्लस F3 अल्फा। अब तीनों किसके मेंबर्स हैं, फील्ड के, क्योंकि F1 V से F है, F2 भी V से F में मेंबर है, F3 भी V से F में, ये तीनों फील्ड के मेंबर्स होंगे क्योंकि ये फंक्शनल हैं। फंक्शनल का जो इमेज होता है F पर होता है फील्ड, तो फील्ड तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, F3 को अलग कर दिए, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 अल्फा, फिर इन तीनों से अल्फा बाहर आ जाएगा डेफिनेशन से। ये फॉर ऑल अल्फा ये ट्रू है, इसका मतलब ये आपस में इक्वल होगा, तो एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। सेम ऐसी कम्यूटेटिव लॉ है, F1 प्लस F2 अल्फा इक्वल टू F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा। ये दोनों फील्ड के एलिमेंट है और फील्ड तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट में भी करता है। तो ये F2 अल्फा प्लस F1 अल्फा हो गया। तो यहाँ से अब अल्फा कॉमन निकाले तो F2 प्लस F1 हो गया, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू F2 प्लस F1। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद आइडेंटिटी, तो जीरो फंक्शनल हम प्रूफ कर चुके हैं, वी स्टार का मेंबर होता है ये जीरो, और ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट होता है उन सब का इमेज जीरो। तो अब ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो है, ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इस वीडियो लेक्चर का पहला ही एग्जाम्पल है। क्या प्रूफ कर चुके हैं कि ये वी स्टार का मेंबर है, मतलब ये जीरो फंक्शनल होता है। अब सिर्फ इसको आइडेंटिटी एलिमेंट है ये प्रूफ करके बताते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको किसी भी फंक्शनल के साथ ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ का एफ आएगा ये बताना है। तो जीरो प्लस एफ अल्फा यानी जीरो अल्फा प्लस एफ अल्फा, जीरो अल्फा क्या होता है, जीरो, तो जीरो और एफ अल्फा को ऐड करेंगे तो एफ अल्फा। तो इससे क्या क्लियर हुआ, ये जो जीरो मैपिंग है ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, इसीलिए तो इसको ऐड करने से एफ ही आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और पहले एग्जाम्पल में ही हम बता चुके हैं कि ये फंक्शनल होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट वी स्टार में एग्जिस्ट करता है।
तो अब लास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इसके लिए हम एक मेंबर ले लेंगे वी स्टार का और बता देंगे कि माइनस एफ जो है इसका इन्वर्स होता है वो भी वी स्टार में है। तो कैसे बताएंगे? माइनस एफ अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ अल्फा, ये जो डॉट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सी एफ अल्फा मतलब सी इंटू एफ अल्फा, तो ऐसी माइनस को बाहर ले लिए एफ अल्फा, तो माइनस एफ अल्फा हो गया। अब माइनस एफ प्लस एफ को ऐड करते हैं तो माइनस एफ अल्फा प्लस एफ, और माइनस एफ अल्फा किसके इक्वल है? माइनस एफ अल्फा। यहाँ पर माइनस एफ ब्रैकेट में है, यहाँ माइनस अलग हो गया, ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस एफ अल्फा प्लस एफ अल्फा क्या होगा? स्केलर जीरो होगा। ध्यान रखिए ये सब फील्ड के मेंबर हैं, अब फील्ड के मेंबर है इसलिए फील्ड का जीरो आएगा, यानी जीरो फंक्शनल हो गया। तो इन दोनों का सम जीरो फंक्शनल आ गया, यानी माइनस एफ, एफ का क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स, और साथ ही साथ ये भी क्या होगा? फंक्शनल होता है माइनस एफ भी। तो इससे प्रूफ हो गया कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और ये माइनस एफ क्यों इसमें हो रहा है? क्योंकि इस क्राइटेरिया से सी अगर एफ का एलिमेंट है एफ वी स्टार का, तो सी इंटू एफ भी वी स्टार में होता है, वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। इसका यूज़ हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो वी स्टार क्लोज्ड है, कैसे प्रूफ करेंगे? एफ वी स्टार का एलिमेंट लेते हैं सी एफ का, तो सी एफ अल्फा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी इंटू एफ अल्फा। एफ अल्फा किसका मेंबर है? फील्ड का। और सी भी किसका मेंबर है? फील्ड का। अब फील्ड के दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया? फील्ड, मतलब इसका इमेज क्या आ रहा है? फील्ड में आ रहा है, इसलिए सी एफ भी क्या होगा? वी स्टार का मेंबर हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लगाया, मतलब इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई किए तो माइनस एफ वी स्टार में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन भी प्रूफ हो गया। अब चार जो सब कंडीशंस हैं वो प्रूफ करते हैं। अच्छा सॉरी, अभी सी एफ को लीनियर प्रूफ करना बाकी है। इसका इमेज तो हम यहाँ पर बताए हैं कि फील्ड पर बन रहा है, अभी हम सिर्फ ये बता पाए हैं कि सी एफ का इमेज फील्ड पर बन रहा है। अब इसको लीनियर प्रूफ करना है तो लीनियरिटी सेटिस्फाई कराना होगा। सी एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो सी इंटू एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब एफ तो ऑलरेडी फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल, इसलिए ए इंटू एफ अल्फा प्लस बी इंटू एफ बीटा। अब सी का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी ए एफ अल्फा प्लस सी बी एफ बीटा। अब सी ए को ए सी और सी बी को बी सी, क्योंकि फील्ड के मेंबर है, फील्ड तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, प्लस में भी डॉट में भी। हालांकि यहाँ डॉट वाला अप्लाई किए, यहाँ से ए बाहर ले लें तो सी एफ अल्फा, यहाँ से बी बाहर ले लें तो सी एफ बीटा, और सी एफ अल्फा को सी एफ अल्फा और सी एफ बीटा को सी एफ बीटा। तो ये क्या हो गया? लीनियरिटी को सेटिस्फाई किया, इसीलिए अब सी एफ वी स्टार का मेंबर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, वी स्टार डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज प्रूफ करना है तो इसके लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा सी एफ क्या करता है? किसी भी एलिमेंट का इमेज फील्ड पर बनाता है। ठीक है, सी एफ किसी भी एलिमेंट का इमेज कहाँ पर बना रहा है? फील्ड पे। उसके बाद लीनियर प्रूफ किए तब ये वी स्टार का मेंबर हुआ, और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई किए तो सी की जगह -1 ले लेंगे तो माइनस एफ क्या हो जाएगा? वी स्टार का मेंबर हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन भी है। अब चार सब कंडीशंस जो हैं उसको प्रूव करते हैं। चार सब कंडीशंस वेक्टर स्पेस का क्या क्या लेते हैं? ए बी एफ का एलिमेंट ले लेते हैं और F1 F2 वी स्टार का। तो क्या है पहला कंडीशन? ए डिस्ट्रीब्यूटिव ला है पहला, और दूसरा कैसा टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव है? ए इंटू F1 प्लस F2, ये स्केलर होता है, और जिसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कर रहे हैं उसके मेंबर्स ये हैं। याद कीजिए जरा, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। फिर दूसरा होता है ए प्लस बी डॉट अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, और तीसरा एसोसिएटिव लॉ जैसा रहता है। तो उन्हीं कंडीशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है। तो F1 F2 वी स्टार का मेंबर है, तो A इंटू F1 प्लस F2 अल्फा। अब ये F1 प्लस F2 को अंदर ले गए जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, और F1 अल्फा प्लस F2 अल्फा हो गया। अब इस A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? ये फील्ड का मेंबर है,
ये भी फील्ड, तीनों फील्ड। अब फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा a इंटू F1 अल्फा प्लस a इंटू F2 अल्फा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 अल्फा F2 अल्फा। अब अल्फा दोनों से बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, a F1 प्लस F2 इक्वल टू a F1 प्लस F2। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरा वाला मतलब स्केलर के दो मेंबर लेते हैं। यहाँ पर वेक्टर के दो, स्केलर एक है, यहाँ पर स्केलर दो, वेक्टर एक लेते हैं। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करेंगे, एफ को पहले इधर लगे एफ अल्फा। अब तीनों किसके मेंबर हो गए, फील्ड के। ए भी तो फील्ड का था ही, एफ अल्फा भी फील्ड का मेंबर होगा क्योंकि एफ का इमेज एफ पर बनता है। तीनों फील्ड के मेंबर हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगेगा ही, फील्ड में होल्ड करता है इसलिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ अल्फा पी एफ अल्फा, मतलब हो गया ए प्लस बी एफ इक्वल टू ए प्लस बी एफ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये वाला भी कर गया। तीसरा भी आप लोग देख सकते हैं एसोसिएटिव वाला, ए बी इंटू एफ अल्फा इक्वल टू ए बी एफ अल्फा। एफ सबसे पहले जाता है अल्फा के पास। फिर ये तीनों किसके मेंबर हो गए, फील्ड के। और फील्ड तो डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अब बी और एफ अल्फा को एक साथ रखिए। अब बी और एफ अल्फा को एक साथ रखें, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, ए और बी और एफ अल्फा को एक साथ रखें। अब उसके बाद क्या किए, अल्फा को अलग कर दिए, फिर अंदर ले आए एक को, ए बी एफ अल्फा हो गया। यहाँ पर हम ए बी को एक साथ रखे थे, यहाँ पर बी एफ एक साथ आ गया, तो ये कंडीशन भी होल्ड हो गया। अब लास्ट क्या है, वन फील्ड का एलिमेंट होता है, इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ अल्फा ही आएगा। कैसे, 1 इंटू एफ अल्फा। अब डेफिनेशन डॉट का एफ पहले अल्फा के साथ चला जाता है, और ये भी फील्ड का मेंबर है, ये भी फील्ड, और फील्ड का तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों तरफ से अल्फा, ये फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी है, इसलिए 1 इंटू एफ किसके इक्वल हो गया, एफ के। तो अब ये वेक्टर स्पेस के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वी स्टार भी एक वेक्टर स्पेस होगा। इसमें कंडीशंस बहुत हैं और सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ा है, इसीलिए थोड़ा थ्योरम लेंदी हो गया, लेकिन है इजी बहुत थ्योरम। तो इस स्टेप के साथ ही इस थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब हम देखते हैं एक थ्योरम और इसी से रिलेटेड लास्ट थ्योरम है ये। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, लेट वी ए बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड लेट बी बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी। वी एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n, और उसका एक बेसिस भी दे दिया है। देन फॉर एनी ऑर्डर्ड सेट, एक सेट दे दिया है और n स्केलर्स का। तो ये प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर फंक्शनल एफ ऑन वी। तो एक यूनिक लीनियर फंक्शनल एफ होगा वी पर, जो कैसा डिफाइन होगा, इसके अल्फा 1 का इमेज a1 पे बनाएगा, अल्फा 2 का इमेज a2 पे बनाएगा, अल्फा n का इमेज an पे बनाएगा। ये ऐसा यूनिक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा बोल रहा। ए देखिए वी n डायमेंशनल यानी उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हो गया, तो और ये एस क्या है, n स्केलर्स का सेट है। तो एक मैपिंग, एक फंक्शनल ऐसा होगा जो अल्फा 1 का इमेज a1 पे, अल्फा 2 का इमेज a2 पे ऐसा बनाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिस्टेंस, कि ऐसा फंक्शनल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यूनिकनेस। तो एग्जिस्टेंस में कैसे प्रूव करते हैं, अल्फा हम वी का एलिमेंट, क्योंकि फंक्शनल डिफाइन करना है। फंक्शनल कैसे डिफाइन करते हैं, वी से एफ में डिफाइन करते हैं, इसलिए हम वी का एलिमेंट पहले लेके चलते हैं। अल्फा वी का मेंबर है और वी के मेंबर को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए इस अल्फा को इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ स्केलर क्या ले लिया गया है, x1 x2 xn। जो a1 a2 an लेते हैं उसकी जगह हम यहाँ पर x1 x2 xn ले लिए। a1 a2 an क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये अलग सेट डिफाइन करके ऑलरेडी दिया है, तो दोनों मिक्स ना हो इसलिए अलग टाइप का नोटेशन यहाँ लिया गया है फील्ड का। तो
ये क्या होगा, V का मेंबर उसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी अल्फा इक्वल टू x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 अप टू xn अल्फा n। अब ये जो है यूनिक होता है, ये जो एक्सप्रेशन यूनिक होता है। अब इसके बाद ये जो स्केलर है x1 x2 xn, ये भी स्केलर है, फील्ड के मेंबर्स हैं। तो x1 a1 x2 a2 xn ये भी किसका मेंबर होगा, फील्ड का, क्योंकि ये तो फील्ड का मेंबर है और ये भी फील्ड का मेंबर है। तो इनका आपस में प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी फील्ड का मेंबर होगा, क्योंकि फील्ड क्या होता है, डॉट और प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है। तो देखिए हम V का एक मेंबर लिए थे, उसके करस्पॉन्डिंग F का एक मेंबर ले आए, तो V से F में एक मेंबर ले आए, मतलब हम अब एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं F V से F में। कैसा मैपिंग, जो अल्फा का इमेज क्या बनाए, ये बनाए x1 a1 प्लस x2 a2 अप टू xn n। तो ये मैपिंग सबसे पहले हम डिफाइन कर दिए। अब ये F अल्फा यूनिक है, इसलिए वेल डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर बोले ना ये यूनिक है दिस एक्सप्रेशन, इसलिए जो मैपिंग होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। इसको वेल डिफाइन प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हमको ये लाना है इसी से, ये जो मैपिंग डिफाइन किए उससे ये लाना है। तो कैसे लाएंगे, जैसे अल्फ़ा V का एलिमेंट लिए तो अल्फ़ा क्या हुआ, इसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है, इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट अल्फ़ा i ले लिए, तो अल्फ़ा i भी तो V का मेंबर है। ये जो बेसिस के मेंबर्स कहाँ से लाए जाते हैं, V के ही एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा i जो होगा वो भी V का मेंबर होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, 0 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा i प्लस 0 इंटू अल्फ़ा i प्लस 1 अप टू 0 इंटू अल्फ़ा n, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो इस जो हम डिफाइन किए मैपिंग 1, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, अल्फ़ा i का इमेज क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n की जगह a1 a2 an कर देते हैं इमेज में। तो वैसे ही इस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n की जगह इमेज में क्या कर दिए, a1 a2 n कर दिए। तो क्या आ गया, अल्फ़ा i का इमेज ai हो गया, क्योंकि बाकी सारे टर्म 0 हो गया। तो ये डिफाइन हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये फंक्शनल है। अभी तो हम सिर्फ एक मैपिंग डिफाइन किए हैं V से F में, और इसी मैपिंग से ये लेके आए हैं जो हमको लाना है। अब हमको लीनियर फंक्शनल प्रूफ करना है। अभी तो साधारण मैपिंग ही लिया गया है, अब लीनियर प्रूफ कर लेंगे। लीनियर के लिए क्या करते हैं, वही वाला कंडीशन, ए अल्फा प्लस बी बीटा का एफ इमेज ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो इसलिए हम ए बी फील्ड का एलिमेंट, अल्फा बीटा वी का एलिमेंट। तो वी का एलिमेंट है, यानी ये अपने बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो बेसिस में कौन सा एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, लेकिन स्केलर यहाँ पर x1 x2 xn लिया गया है, यहाँ पर y1 y2 yn। ये वी का मेंबर है, इसलिए उसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी अल्फा प्लस बी बीटा ए लगा दिए, इसके साथ बी का मल्टीप्लाई करके हम जब ऐड करेंगे, यहाँ ax1 अल्फा 1 है, यहाँ by1 अल्फा 1 है, अल्फा 1 कॉमन ले लिए, यहाँ ax2 अल्फा 2 है, यहाँ by2 अल्फा 2, ऐसा करके हो गया। अब इसका एफ इमेज लेंगे तो इमेज में क्या होता है, जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n होता है उसकी जगह क्या आता है, a1 a2 n। अब फिर क्या करेंगे, ax1 a1 ax2 a2 axn n, तो इन सब से a कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, x1 a1 x2 a2 xn n, ये कॉमन। अब b वाले में से b कॉमन निकाल के एक साथ रख लेते हैं, और ये किसका इमेज, अल्फा का, और ये किसका इमेज है, बीटा का। इससे क्या हो गया, लीनियरिटी सेटिस्फाई हो गया, और इसलिए f क्या हो गया, लीनियर फंक्शनल हो गया। तो एक पार्ट कंप्लीट होता है इस थ्योरम का, एग्जिस्टेंस वाला, कि ऐसा f एग्जिस्ट करता है जो अल्फा i का इमेज ai पे बनाता है, और वो क्या होता है, लीनियर फंक्शनल होता है। ये भी प्रूफ हो गया। अब लास्ट है यूनिकनेस प्रूफ करना है। तो यूनिकनेस के लिए हम मान लेते हैं
एक दूसरा फंक्शनल भी है वी में, ये भी क्या करता है, अल्फा आई का इमेज ए आई पे बनाता है। तो जी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा क्या होता है, उसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये है अल्फा की जगह इस वैल्यू को रख दिए। अब जी क्या है, फंक्शनल है, इसलिए लीनियरिटी सेटिस्फाई करेगा, x1 जी अल्फा 1 प्लस x2 जी अल्फा 2 अप टू xn जी अल्फा n, क्योंकि जी लीनियर फंक्शनल है। अल्फा 1 का इमेज a1 है यहाँ से, अल्फा 2 का इमेज a2, अल्फा 3 का इमेज a3, ये हो गया। और ये किसका इमेज है, एफ अल्फा का, इक्वेशन 1 से देख सकते हैं किसका इमेज है, अल्फा का, एफ इमेज है, तो एफ अल्फा, तो एफ अल्फा और जी अल्फा इक्वल हो गए। एफ अल्फा को इधर ले आए तो जी माइनस एफ अल्फा इक्वल टू, इसको हम जीरो फंक्शनल के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर ऑल अल्फा, तो सारे अल्फा के लिए दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो जी इक्वल टू एफ हो गया। तो यूनिकनेस हो गया, हम दूसरा फंक्शनल मान लिए तो वो भी किसके इक्वल हो गया, फंक्शनल एफ के ही इक्वल हुआ, यानी ये एफ क्या है, यूनिक है। और इस थ्योरम के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग इसको एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और इसका नोट्स तैयार कीजिए और बुक से भी ज़रूर एक बार रीडिंग कीजिए। और भी आप लोगों को थ्योरम्स इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।